तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी को और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल और उत्तरायण और लोहड़ी की टीम अल्टीमेट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर आकाश मातनहेलिया आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि अध्यापक बच्चों और पेरेंट्स के जीवन में एक और डे होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में भी कह सकते हैं उसको, और वो कौन सा डे होता है? रिजल्ट डे। अगर रिजल्ट अच्छा है तो सब कुछ सारे त्यौहार अच्छे लगते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिसिटी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे टीम अल्टीमेट, नीट, IIT JEE फाउंडेशन यहाँ पे पढ़ाया वही जाएगा जो आपके परीक्षा में आएगा, जो आपके एग्जाम में आएगा। तो चलो भाई, हम लोग फोकस करते हैं अपने हम टॉपिक पे, बेसिसिटी पे। तो देखो, हमारा टॉपिक क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, इसमें हम सारे जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं सबकी बात करेंगे और हम कैसे फाइंड करते हैं बेसिसिटी, ये आपको बताया जाएगा। इसको पढ़ने का फायदा आपको कहाँ मिलेगा? आपको बोर्ड एग्जाम में फायदा इसका मिलेगा, आपको नीट में इसका फायदा मिलेगा और IIT JEE में भी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो देखो, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? अगर किसी भी कंपाउंड के पास H+ लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोर बेसिक। या हम कह सकते हैं अगर लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक। एक तो ये इस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर देखो, हम लोग बात करते हैं, देखो तो हम लोग कैसे और डिफाइन करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो एक तरीका हमारे पास क्या है कि हम स्टेबिलिटी ऑफ क्या करें? कंजुगेट कैटायंस की हम लोग स्टेबिलिटी देख लें। सेकंड तरीका हमारे पास क्या है? हम लोग प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे, प्लस एम इफेक्ट की बात करेंगे। तो बेसिसिटी जो होगी वो प्लस एम प्लस आई के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और माइनस एम माइनस आई के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर देखो, हम लोग बात कर सकते हैं केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका देखो मतलब क्या है भाई? अगर हम केबी की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो देखो इसका मतलब क्या है? अगर आपको दिया है बेसिसिटी, किस टर्म में दे दिया जाए? केबी के टर्म में। तो केबी की वैल्यू ज्यादा अगर है, केबी है क्या? बेस कांस्टेंट। अगर केबी की वैल्यू ज्यादा होगी तो बेसिसिटी भी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है? एक देखो लिखा है पीके। तो पीके कैसे निकालते थे हम लोग? बोलो। तो पीके क्या होता था? बेसिकली माइनस लॉग के। के आपको क्या बताता था? एसिडिक स्ट्रेंथ। और पीके क्या था? उसका उल्टा। तो जिसका के ज्यादा होता था तो बोलते थे ना हम लोग ज्यादा एसिडिक है, और उसका पीए क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। तो जिसका पीके ज्यादा उसकी एसिडिटी कम, लेकिन बेसिसिटी क्या हो जाएगी? उसकी ज्यादा। तो देखो, पीके भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। फिर देखो, अगर हम लोग केबी के टर्म में बात करेंगे तो पीकेबी क्या होता है? तो पीकेबी क्या होता है? माइनस लॉग केबी। केबी क्या है? बेस स्ट्रेंथ यानी बेस कांस्टेंट। अगर केबी ज्यादा है तो उसका पीकेबी क्या होगा? कम। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, आप केबी निकाल करके उसका रिवर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? पीकेबी। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीकेबी के टर्म में। तो बात समझ में आ रही है? जिसका केबी ज्यादा उसका पीकेबी कम, जिसका केबी ज्यादा उसकी बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी यानी केबी ज्यादा होगा, और उसी का पीकेबी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जिसका पीकेबी कम होगा उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है? तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी यानी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी? केबी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर देखो, हम लोग बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में। इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं? देखो, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें हम लोग तो देखो ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि जो केबी होता है यानी बेसिक स्ट्रेंथ केबी के टर्म यानी बेसिक कांस्टेंट, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कंजूस। बात समझ में आ रही है? बोलो।
और जो लोन पेयर्स होते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, पैसा। तो कंजूस के पास से पैसा निकालना आसान नहीं होता है, इसलिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे देखो आपसे पूछा जाए बताओ अमोनिया और वाटर में से बताइए कौन स्ट्रांगर बेस है, तो हम लोग बोलते हैं बताओ अमोनिया स्ट्रांगर बेस। क्यों? क्योंकि अमोनिया की में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 3.0, लेकिन O की क्या होती है 3.5। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर डोनेट करना नहीं चाहेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ देखो केबी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में भी बात कर सकते हैं। इसका फायदा आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी, तो वहां भी पूछा जाता है बताओ भाई वाटर दे दिया जाए आपको, फ्लोराइड दे दिया जाए, ऐसा कुछ दे दिया जाए, पूछा था बताइए स्ट्रांगर लिगेंड्स कौन होते हैं, वाटर और फ्लोरीन दे दिया जाए, तो इसकी बात हम लोग कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी। तो वहां भी बात क्या करते हैं, जो सेंट्रल एटम से अटैच होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, और बेटर बेस किसको माना जाएगा, जो लोन पेयर डोनेट कर दे। ठीक, कौन डोनेट करेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पे भी एक लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर और इसके पास 3 लोन पेयर है, लेकिन कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन पहले डोनेट करेगा, उसके बाद नंबर किसका आएगा, वाटर का। इसलिए अमोनिया को कहाँ रखा गया था, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स पर रखा गया है। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, बेसिसिटी। एक देखो बात करेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर की, यहां देखो क्या बात करेगा, तो अभी हम लोग पूरा डिटेल भी बात करेंगे इसके बारे में। तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर लोन पेयर है लोकलाइज और लोन पेयर क्या है डीलोकलाइज, तो उन दोनों में पूछा जाएगा बताइए किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। जब देखो इसका लोन पेयर री में चला जाएगा, लेकिन इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज। तो अगर लोकलाइज है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो हम लोग बात कर सकते हैं डीलोकलाइजेशन से, अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर देखो एक बात कर सकते हैं परसेंट एस करेक्टर से भी बात कर सकते हैं, तो जिसका ज्यादा एस करेक्टर्स उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी बात भी करेंगे हम लोग। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते थे ना, बोला गया था स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस देखा जाता है। तो जरा देखो भाई ये NH2 है, लोन पे डोनेट करेगा H+ को, यानी H+ को क्या करेगा, ये प्रोटोनेशन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे प्रोटोनेशन हो गया तो कुछ ऐसा कैटायंस बन गया। अब बताइए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी उसका पीके क्या हो जाएगा, बताइए बोलिए, उसका पीके क्या हो जाएगा। स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे हम लोग तो देखो इसका पीके क्या हो गया, ज्यादा। अब एसिड कैसा हो गया बताइए, वीकर। अब बोला गया था जिसका पीके ज्यादा होगा वो एसिडिटी उसकी कम होगी, लेकिन बेसिसिटी क्या हो जाएगी उसकी ज्यादा। यहां देखिए पीके क्या है, कम, तो जिसका पीके कम होगा वो क्या होगा, स्ट्रांगर एसिड। तो देखो अमोनिया क्या होता बताइए, वीकर बेस, और ये कैसा बेस है, स्ट्रांगर बेस। क्यों ऐसा है भाई, इसका पीके ज्यादा, जिसका पीके ज्यादा उसका बेस क्या होगा, स्ट्रांगर। तो बात समझ में आ रही है? तो हम एक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखो यहाँ प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज क्या बताइए, स्टेबलाइज। यहाँ देखो प्लस चार्ज क्या है, डिस्टेबलाइज है, इसी वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब उसका बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रांगर बेस। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बात करते हैं। देखो भाई हम लोग यहाँ देखो एक और एग्जांपल लिया गया है, ये क्या है CH3 CH2 और NH2 यानी एथिलेमीन। तो ये है क्या बेसिकली, एथिल एमीन। यहां देखो भाई क्या हो रहा है, एथिलेमीन बताइए प्लस आई इफेक्ट होगा, लोन पेयर क्या करेगा बताइए, बढ़ेगा। H+ जैसे डोनेट किया, अब हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लें तो देखो भाई प्लस आई इफेक्ट है इसके पास, प्लस आई क्या करेगा, चार्ज को घटाएगा, अगर चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका पीके देखो कितना आया, 10.8। ठीक, नीचे देखो अमोनिया लिखा हुआ है, अमोनिया पे भी हम लोग H+ ऐड कर रहे हैं, इसका भी प्रोटोनेशन कर रहे हैं। यहां देखो क्या कंडीशन बन रही है, इसका जो प्लस चार्ज है जितना था उतना ही रहेगा, ना कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा है। यहाँ प्लस चार्ज घट रहा था तो इसकी स्टेबिलिटी क्या थी, ज्यादा। तो देखो इसकी स्टेबिलिटी क्या बढ़ गई, अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रांगर बेस। तो बात समझ में आ रही है? अब अगर हम पीके के टर्म में बात करें, देखो जिसका पीके 10.8 और इसका पीके कितना है 9.3, तो जिसका पीके ज्यादा उसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है?
तो एक पीके से बात कर सकते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी से बात कर सकते हैं। एक देखो हम लोग बात करने वाले इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की ऑन बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एनिलीन्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो देखो यहाँ पे भी देखो दो कंडीशंस हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा। तो देखो दोनों में क्या कंडीशंस आने वाली हैं। यहाँ भी देखो एनिलीन्स है, यहाँ प्रोटोनेशन हुआ, यहाँ प्लस चार्ज आ गए, आपको दिख रहा प्लस चार्ज ये। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? घटाएगा। और जैसे इसका कैटायंस पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताइए? बढ़ जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बताइए? स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई कैटायंस की तो इसका मतलब ये क्या होगा? स्ट्रॉन्गर बेस। यहां देखो क्या हो रहा है, यहां भी प्रोटोनेशन कराया गया, लेकिन कौन सा ग्रुप लगा हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो प्लस चार्ज है ये बढ़ेगा। अगर प्लस चार्ज बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बात समझ में आई? अगर स्टेबिलिटी घट गई तो ये बेस कैसा होगा? वीकर बेस होगा। तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगर एनिलीन है, ठीक, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, जैसे यहां लगा, तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? बेसिसिटी को घटाएगा, और डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? बेसिसिटी को बढ़ाएंगे। तो देखते हैं हम लोग और आगे देखते हैं भाई। देखो इन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स क्या करना है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसको बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। जैसे एल्किल ग्रुप लग जाए, OR लग जाए, NH2 लग जाए, ये सारे ग्रुप क्या करेंगे? बेसिक कैरेक्टर्स को बढ़ाएंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेसिक कैरेक्टर्स को बढ़ाएगा। सिंस दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑन द नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? स्टेबलाइजेस द कैटायंस। और जो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कैटायंस की, वो क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। तो बात समझ में आ रही है? तो देखो जैसे एक एग्जांपल आपको ले लिया जाए इसके अंदर, अगर एग्जांपल कुछ ऐसा ले ले हम लोग, देखिए कि आपको दे दिया जाए ऐसे एनिलीन, बात समझ में आ रही है? और इसी में एक एग्जांपल कुछ ऐसा ले लिया जाए, एनिलीन में NH2 कर दें यहां पे, बोलो, और इसके पैरा पे क्या लगा दें हम लोग? CH3। तो देखो भाई दोनों में कॉमन क्या है? रिंग NH2। डिफरेंस क्या देखो, इसका कौन सा इंपैक्ट होगा? प्लस आई और प्लस आर, जिसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस H इफेक्ट। ठीक, ये दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। डोनेट करेंगे तो क्या होगा? बेसिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देंगे। तो बात समझ में आ रही है? तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो बेसिक कैरेक्टर्स को बढ़ाएगा। तो अगर दोनों में से पूछा जाए स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा, तो कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स। यहाँ पे क्या होगा? जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, वो क्या करेंगे? बेसिक कैरेक्टर्स को बढ़ा देंगे। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेयर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जैसे NO2 लगा हो, एसिड ग्रुप लगा हो, हैलोजेंस लगा हो। आपको याद है इसके केस में बात किया गया था ना, इन केस ऑफ हैलोजेंस, इसमें क्या बताया गया था कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आर को डोमिनेट कर जाता है। तो हैलोजन के केस में हम माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं, और माइनस आई कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक, फिर कीटोनिक ग्रुप लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए, CN लग जाए, ये सारे कैसे इफेक्ट हैं बताइए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेंगे? बेसिसिटी को घटाएंगे। यहां देखो क्या होगा? डिक्रीज द बेसिसिटी सिंस दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक द इलेक्ट्रॉन पेयर लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइजेस द कैटायन एंड डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। यहां भी देखो जैसे कुछ ऐसे मिल जाए आपको, एनिलीन्स दिया गया, NH2 ग्रुप, और इसके साथ में क्या दिखा दिया जाए? इसके पैरा पे हम दिखा देते हैं NO2 ग्रुप, और पूछा जाए बताओ भाई दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा? तो देखो NO2 का कैसा इफेक्ट है? माइनस आई एंड माइनस आर, ये दोनों कैसे इंपैक्ट हैं? इलेक्ट्रॉन लेने वाले, जो क्या करेंगे? रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ठीक, इसी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, और इसी वजह से बेसिसिटी इसकी कम हो जाएगी, और एनिलीन की बेसिसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बात समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा? बेसिसिटी को घटाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो बेसिसिटी को बढ़ाएगा। फिर देखो हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे सब पे कॉमन क्या देखो? रिंग NH2 सब में कॉमन है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो सबका क्या है? इन सबका यहाँ देखो कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, तो देखो
इसमें कौन सा इफेक्ट है ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट। यहां देखो कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट की बात कर सकते हैं, जिसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, रेजोनेंस की बात कर सकते हैं। एफ का कैसा इंपैक्ट है, माइनस आई। NO2 का कैसा इंपैक्ट है, माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट। तो देखो यहां दोनों माइनस हैं, दोनों माइनस क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। यहां देखो एक माइनस है, इसमें क्या है बताइए, प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे क्या है, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है प्लस आर का, मोड डोमिनेटिंग, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा, ये। उसके बाद किसका नंबर आएगा, इन दोनों में बताओ, देखो दोनों में माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन इसमें माइनस एम इफेक्ट भी आ गया, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसलिए बेसिसिटी सबसे कम किसकी हो जाएगी, NO2 वाले की। तो बात समझ में आ रही है एग्जाम्पल में। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, देखो एक और बात करते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे देखो CH3 का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, और साथ में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात भी करते हैं। ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे रिंग को। यहाँ देखो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, यहाँ फिर देखो कैसा इंपैक्ट आ गया, माइनस एम इम्पैक्ट। तो माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जैसे जितने थे वैसे ही हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या था बताइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन का सिर्फ डिलोकलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप भी लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज तो हो रहा था, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, बेसिसिटी को बढ़ाएगा। ये बात समझ में आपको आ रही है। फिर देखो हम लोग बात करते हैं, और देखो यहाँ लिखा देखो पैराटोलुडीन, मेटाटोलुडीन, एनिलीन्स और आर्थोटोलुडीन। अभी हम लोग बात करने वाले आर्थो इफेक्ट की भी। ये देखो ये कौन सा बताओ, पूछा जाता बताइए, इसका कम क्यों हो गया है, तो आर्थो इफेक्ट की वजह से। तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स जो होते हैं, उसमें ग्रुप कोई भी लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, ये एनिलीन्स हमेशा क्या होंगे, लेस बेसिक। अब बाकी देखो ज्यादा बेसिक क्यों हो गया, तो देखो भाई इसमें प्लस आई इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट। यहाँ देखो कौन सा इफेक्ट है, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, मेटा पे रिजोनेंस काम करता नहीं है। तो बाकी देखो आर्थो वाले तो हमेशा कम होंगे एनिलीन से ड्यू टू आर्थो इफेक्ट, लेकिन इन दोनों का ज्यादा क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए। तो बात समझ में आ रही है। फिर देखो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखो देखो पैरा पे लगा है OCH3, यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ देखो आर्थो पे लगा हुआ है, और यहाँ देखो कहाँ लगा, मेटा पे। तो यहाँ देखो अभी बताया गया था ना, आर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हो उसकी बेसिसिटी क्या होती है, एनिलीन से कम होती है ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। अब इन दोनों में देखो क्या है भाई, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट, और साथ में क्या है बताइए, प्लस आर इफेक्ट। यहाँ देखो कौन सा इफेक्ट है, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट। यहाँ रिजोनेंस मेटा पे काम नहीं करता है, तो देखो माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बेसिसिटी को घटाएगा। यहाँ देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है ना, प्लस आर इफेक्ट, इसलिए बेसिसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो मेटा वाले क्यों कम हुए हैं, बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, और ये ज्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट। लेकिन इसका ज्यादा क्यों हुआ है, इससे आर्थो इफेक्ट की वजह से। यहाँ देखो पैरा पे लगा है, तो पैरा पे माइनस आई इफेक्ट बहुत वीक हो जाएगा, लेकिन प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा, तो प्लस आर की वजह से क्या होगा, बेसिसिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं भाई हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है भाई, देखो फिर दिया है एनिलीन्स, एम नाइट्रोएनिलीन्स, उसके बाद दिया है पैरा नाइट्रोएनिलीन्स और आर्थो नाइट्रोएनिलीन्स। यहाँ भी देखो बात कर सकते हैं, एनिलीन्स हमेशा नाइट्रो से क्या होगा, आर्थो वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस। अब इन तीनों में देखो क्या कंडीशन है, देखो यहाँ देखो माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। यहाँ बताइए कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई और माइनस आर, लेकिन माइनस आई थोड़ा कम हो जाएगा डिस्टेंस की वजह से। यहाँ देखो कौन सा इफेक्ट है, सिर्फ माइनस आई। अब देखो जितना ज्यादा माइनस इफेक्ट उतने कम उसकी बेसिसिटी, तो ज्यादा माइनस कहाँ दिख रहा है आपको, आर्थो वाले में। उसके बाद देखो माइनस आर किस में दिख रहा है, पैरा वाले में, और यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, माइनस आई। तो माइनस आई क्या होता है, माइनस आर का इफेक्ट ज्यादा होगा माइनस आई वाले से, इसलिए मेटा वाले क्या हो गए, पैरा वाले से स्ट्रॉन्गर बेस। पैरा वाला स्ट्रॉन्गर बेस क्यों हुआ आर्थो से, यहाँ दोनों माइनस आई क्या डोमिनेंट थे। यहाँ देखो पैरा पे माइनस आई इफेक्ट क्या कम हो जाएगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है। इसी वजह से क्या हुआ, पैरा वाले में आर्थो वाले से कम हो गए। बाकी आपको बताया गया था एनिलीन्स इनसे ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट। ठीक, फिर देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्थो इफेक्ट की बात। तो देखो आर्थो इफेक्ट में क्या रीजन दिया गया है, जितने भी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स होंगे, चाहे आर्थो पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो या
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, दोनों क्या होंगे, लेस बेसिक देन एनिलीन्स। तो जनरली इसका रीजंस क्या दिया जाता है कि द प्रोसेस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट एंड वन प्रोबेबल रीजन फॉर दिस कुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टीरिक फैक्टर्स। तो ये क्यों ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक और स्टीरिक फैक्टर की वजह से। तो देखो कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखो लिखा द रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रो एनिलीन्स। तो जब देखो यहाँ अभी बात किया गया था एनिलीन्स का, देखो आर्थो वाले से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई, आर्थो इफेक्ट की वजह से। इन तीनों में भी बात किए थे ना हम लोग अभी। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट मिलेगा, यहाँ आपको माइनस आई और माइनस आर मिलेगा, जिसमें माइनस आई कम हो जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस आई और माइनस आर मिल रहा था जो ज्यादा था। बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल देखिए द रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टॉलुडीन, ये भी बात किया गया था। पैरा टॉलुडीन का क्या था बताइए, पैरा समझ रहे हैं ना, पैरा का मतलब क्या हुआ, NH2 ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या लग गया बताइए, CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा टॉलुडीन। ये भी बात की गई थी अभी। पैरा वाले क्या होंगे, मेटा से ज्यादा बेसिक, और एनिलीन आर्थो से ज्यादा बेसिक क्यों है, बी का जवाब। तो देखो यहाँ देखो आर्थो नाइट्रो फिर दे दिया है, अगर इसी में हम लोग क्या दे देते बताइए, आर्थो टॉलुडीन दे देते हम लोग, आर्थो टॉलुडीन भी दे देते, तो आर्थो टॉलुडीन क्या होता है, एनिलीन से कम बेसिक। तो बात समझ में आ रही है। फिर देखो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, लिखा रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलो एनिलीन। तो देखो एनिलीन्स लिखा है पैरा पे, तो पैरा देखिए भाई क्या बनेगा पैरा का। तो पैरा का बनाए हम लोग अगर, तो क्या हो जाएगा देखिए, NH2 ग्रुप, और इसके पैरा पे क्या लिख दें हम लोग, Cl। उसके बाद क्या लिख दें बताओ, मेटा पे Cl लिख दिया जाए। तो देखो NH2 ग्रुप, और इसके मेटा पे क्या लिख दें हम लोग, Cl। और आर्थो में देखो भाई क्या है, और गेटिंग दिस पॉइंट आर नॉट, आर्थो Cl। इसमें आपको क्या बताया गया था, हाइड्रोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट की बात करते हैं हम लोग। तो देखो भाई इसमें जो माइनस आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट काम करता है, कम हो जाएगा। इसका माइनस आई थोड़ा पास में हो गया, और सबसे पास कौन सा हो गया इसका, माइनस आई इसका। तो माइनस आई जिसमें ज्यादा उसकी बेसिसिटी सबसे कम। तो ये तीनों लेस बेसिक होंगे एनिलीन से, बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। पैरा वाला क्यों कम हुआ, ज्यादा हुआ है मेटा से, क्योंकि इसके पास माइनस आई कम है। सबसे कम इसका क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ मोर माइनस आई इफेक्ट। और गेटिंग दिस पॉइंट आर नॉट। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए एक आपको बोला गया था ना डीलोकलाइजेशन की बात कर रहे थे हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या बताइए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा उतने ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल आपको कि अगर कोई एरिल एमीन्स है, ठीक है, अब सेकंड एरोमेटिक एमीन उसके ऊपर लग जाए, यानी सेकंड बेंजीन लग जाए उसके ऊपर, तो देन थर्ड रिड्यूस बेसिसिटी इवन फर्दर। तो देखो डाइफेनिल एमीन्स, डाइफेनिल समझ रहे ना भाई, देखो NH से क्या हुआ, 2 बार बेंजीन लग गया, NH2 से 1 बार बेंजीन लगा हुआ है, और N से 3 बार बेंजीन लग गया। तो अगर 2 बार बेंजीन लग गया तो देख रहे हो डाइफेनिलेमीन्स जो होगा वो 6300 टाइम्स क्या हो जाएगा, लेस बेसिक देन एनिलीन्स। उसके बाद देखो अगर इसी की बात करते हैं हम लोग, 3 रिंग लग जाए तब क्या होगा, तो 3 रिंग होगा 10 की पावर 10 टाइम्स बेसिसिटी को कम कर देगा। तो ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या देखो है, जितना ज्यादा बेंजीन रिंग अटैच होगा ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अगर 2 बेंजीनिंग इसके पास आ गए, NH इधर भी देखो बेंजीनिंग हो गया, तो मोर डिलोकलाइजेशन। तो जितना ज्यादा बेंजीनिंग अटैच होगा उतना उसकी बेसिसिटी कम होती जाएगी, बिकॉज ऑफ मोर डिलोकलाइजेशन। एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी मिलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है तो क्या हो जाएगा बताइए, बेसिसिटी घट जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, देखो एक देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग SIR की बात करेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस रिजोनेंस की बात करते हैं, या स्टीरिक इनहिबिशन रिजोनेंस की बात करते हैं। यहाँ देखो क्या है भाई, देखो इसका जो लोन पेयर है, इसके लोन पेयर्स की अगर बात करें हम लोग, तो ये लोन पेयर देख रहे हैं ये डीलोकलाइज है, लेकिन इसका जो लोन पेयर क्या होगा, ये क्या होगा, लोकलाइज। तो अगर लोन पेयर लोकलाइज है, अगर लोन पेयर लोकलाइज है तो क्या होगा बताइए, मोर बेसिक। तो बात समझ में आ रही है। यहाँ देखो इसके आर्थो पे देख रहे हो दोनों बार CH3 लगा हुआ है, ठीक। तो जितना ज्यादा यहाँ हिंड्रेंस होगा उतना ही क्या करेगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी लोन पेयर कैसा होगा, लोकलाइज।
इसी वजह से बेसिसिटी क्या हो गई, इसकी बढ़ गई। तो SIR भी क्या कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो एक ये भी एग्जांपल आप देख सकते हैं SIR फिट का। नेक्स्ट देखिए, एक हम लोग बात किए थे ना परसेंटेज करेक्टर्स की बात किए थे। देखो यहां देखो लोन पेयर क्या है, इसका जो लोन पेयर क्या है बताइए, लोकलाइज। बात समझ रहे हैं? इसका भी देखो लोन पेयर क्या है, लोकलाइज। दोनों लोन पेयर लोकलाइज है, मतलब डोनेट कर सकते हैं। लेकिन देखो कंडीशंस क्या है, यहाँ पे sp2 करेक्टर्स है नाइट्रोजन का, और यहाँ पे नाइट्रोजन का करेक्टर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखो मोर इस करेक्टर होगा, लगभग 33.3% इस करेक्टर होगा, और इसके पास कितना होगा, 25% इस करेक्टर। तो इससे भी देखो हम लोग कर सकते हैं, अगर इस करेक्टर ज्यादा है तो बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो देख रहे हो पिराडीन है, पिराडीन क्या हो जाता है, लेस बेसिक। ठीक है, क्यों लेस बेसिक हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लेस एस करेक्टर, इसके अंदर एस करेक्टर्स क्या है, ज्यादा। तो इससे भी हम लोग बेसिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग, देखो एक देखो वहीं पर बात कर रहे थे ना हम लोग, SIR इफेक्ट की बात कर रहे थे, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस की बात कर रहे थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो 2 नंबर और 6 नंबर दोनों कौन सी पोजीशन है, आर्थो पोजीशन। यहाँ पे देखो लोन पेयर क्या है, लोकलाइज, और इसका लोन पेयर क्या होगा बताओ, डीलोकलाइज हो जाएगा। अगर डीलोकलाइज हो गया तो बेसिसिटी क्या होती है, घट जाती है। तो देखो इसमें क्या क्या इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो SIR होगा, यहाँ पे SIR नहीं होगा, यहाँ पे रिजोनेंस नहीं होगा, यहाँ रिजोनेंस होगा। यहाँ देखो लोन पेयर क्या होगा, लोकलाइज, इसलिए बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पे लोन पेयर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज, इसलिए बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक SIR इफेक्ट भी पढ़ते हैं हम लोग बेसिसिटी में। स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे तो लेस स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल बाय द रिजोनेंस। तो SIR इफेक्ट की बात करेंगे हम लोग, रिजोनेंस की बात करेंगे, जिससे हम लोग क्या बात करेंगे, बेसिसिटी। एक और देखो SIP इफेक्ट होता है, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। यहां भी देखिए वही चीज है। यहां देखो क्या है, स्टीरिक इनहिबिशन का मतलब बल्की ग्रुप और हिंड्रेंस प्रिवेंट टू केमिकल रिएक्शन। इन दिस केस प्रोटोनेशन को क्या करेंगे, हिंड्रेंस करते हैं। अगर प्रोटोनेशन नहीं होगा तो हम स्टेबिलिटी की बात नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, लुक एट एग्जांपल। देखो ये एनिलीन्स है, H+ अटैच किया, बात समझ रहे हैं, H+ अटैच करने के बाद बन गया कैटायंस। यहां भी देखो वही काम होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी सेकंड वाले की, आर्थो इफेक्ट की वजह से क्या कम हो जाएगी। इससे प्रोटोनेशन क्या होगा, नहीं होगा, और जब नहीं होगा प्रोटोनेशन तो बेसिसिटी भी क्या होगी, घट जाएगी। तो देखो इसमें क्या होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, फर्स्ट वाले की सेकंड वाले से, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, मोर बेसिक देन सेकंड। इसी को हम लोग आर्थो इफेक्ट के नाम से जानते थे। तो बात समझ में आई, इसको हम SIP के नाम से भी जान सकते हैं। फिर देखो और कुछ एग्जांपल देख लीजिए, हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी बात कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया था, अब पूछा गया तो बताओ भाई इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा, या ऑर्डर लिखिए भाई बेसिसिटी का। तो देख लेते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो भाई, तो देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कैसा है, लोकलाइज। यहाँ पे लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज। यहाँ भी लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज। लेकिन इसका जो लोन पेयर क्या है, ये क्या है, पाइराल, इसका लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज। अगर डीलोकलाइज हो गया तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, फोर्थ वन, इसको बोलते हैं पाइराल। बात समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं मार्फोलिन, इसको हम क्या बोलते हैं, पायराडीन, और इसको बोलते हैं पिपराडीन। अब 3 बचे आपके पास लोकलाइज वाले। अब देखो भाई, इस लोकलाइज के साथ ये कार्बन लगा है, ये सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp3 वाले या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कौन सा कार्बन लगा है इसके साथ में, sp2 कार्बन लगा है। यहां भी देखो sp3 कार्बन है, लेकिन एक O लग गया जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। अब बात देखो भाई, इसमें क्या हो रहा था बताइए, ये N कैसा था, sp2 वाला, मोर एस करेक्टर्स। मोर एस करेक्टर मतलब लेस बेसिक। तो इसके बाद सबसे बेसिक कम कौन हो जाएगा, पिराडीन। अब जब इन दोनों बात करेंगे हम लोग, देखो तो यहाँ देखो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बेसिसिटी को घटा देगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा हो जाएगा तब आपका, फर्स्ट वन वाला। उसके बाद किसका नंबर आएगा, थर्ड वाले का, तब नंबर आएगा सेकंड पिराडीन का, और सबसे कम बेसिक कौन होगा, फोर्थ वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे भी चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई।
देखो ये नीट में आया था 2023 में, पूछा बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज इज लीस्ट बेसिक। अब जब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो देखो इसमें सब का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो एक खाली आपको ये दिख रहा है जिसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। इसमें कार्बन देखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ये बताया गया था ना अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, लेस हो जाती है। बोलो तो अब स्टेबलाइज कैसे होगा, देखो तो इसके बगल में लोन पेयर दिखाई पड़ रहा है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बताओ बताओ, शिफ्टिंग लोन पेयर की हुई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो जब लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाएगा स्टेबिलिटी को लेकर के, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा इसके अंदर, ये वाला जो पूछा गया था नीट 2023 में। फिर देखो बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था एम्स में 2017 में पूछा गया। देखो एनिलीन, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजिलेमिन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए, ये पैरामिथॉक्सी एनिलीन, और इसको बोलते हैं पैराक्लोरो एनिलीन। अब देखो भाई इन सब में देखो क्या है भाई कंडीशन, देखो इन सब के पास जो लोन पेयर हैं, तीन इसमें से क्या है, डिलोकलाइज। देखो ये कैसा है, डिलोकलाइज। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज। और ये भी सब क्या है, डिलोकलाइज। बात समझ में आ रही है। तो तीन देखो डिलोकलाइज हो गए, एक हो गया लोकलाइज। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा, सेकंड को होना ही होना है। अब तीन की बात कर लेते हैं। देखो हम लोग इसमें देखो प्लस आर इफेक्ट, इसमें कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेसिसिटी को बढ़ाएगा। तो इसके बाद किसका नंबर आएगा, थर्ड वाले का। तो सेकंड, उसके बाद थर्ड। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। तो उसके बाद नंबर किसका आएगा, फर्स्ट वाले का। सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा, फोर्थ वाला। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट आर नॉट। ये क्वेश्चन आया था देखो एम्स में, इसको भी आसानी से कर सकते हैं हम लोग, डिलोकलाइजेशन से कर सकते हैं। प्लस आर प्लस एम माइनस आई माइनस एम माइनस आर इफेक्ट से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो आया था देखो जेईई मेंस 2024 में, अभी आया था ये। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा गया कौन सा बताइए भाई। तो यहाँ भी देखो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स क्या है बताइए, डिलोकलाइज। अगर डिलोकलाइज हो गया तो क्या हो गया बताइए, बेसिसिटी घट गई। यहां देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दोनों तरफ से डिलोकलाइज है। यहां देखो भाई क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो ये भी क्या है, डिलोकलाइज। देखो बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लोन पेयर इसका क्या है, लोकलाइज। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। देखो भाई तीन में आपको डिलोकलाइज मिल रहा है, एक में मिला लोकलाइज। तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वन। बात समझ में आ रही है। फिर देखते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट देखिए क्या बात करते हैं हम लोग। देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये कौन सा क्वेश्चन देखिए है, ये जेईई मेंस में आया था 2019 में। यहां भी देखो आराम से कर सकते हैं डिलोकलाइजेशन से भी। देखो देखो बेटा लोन पेयर, ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज। बोलो ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज। पिराडीन का लोन पेयर पूछा था, पिराडीन बेसिक होता है कि एसिडिक, तो बेसिक होता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर लोकलाइज। ये क्या है, पाइडाल, इसका लोन पेयर देखो क्या हो जाएगा, डिलोकलाइज। यहां भी देखो क्या है, लोन पेयर, ये कैसा है, लोकलाइज। अब बात किए थे ना अभी हम लोग, इसमें क्या है, sp3 करेक्टर्स, यानी सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, s करेक्टर कम होगा, और ये n कैसा है, sp2 वाला। तो अब दोनों में दो लोकलाइज तो हैं, लेकिन ये sp3 यानी कम s करेक्टर्स वाले हैं, ये ज्यादा s करेक्टर वाले हैं। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा, थर्ड। उसके बाद किसका नंबर आएगा, फर्स्ट का। क्यों, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, डिलोकलाइज। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड के बाद फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद कौन सा, सेकंड। तो ये सारी कहानी थी आपकी किसके बारे में, बेसिसिटी के बारे में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, थोड़ा उसको भी देख लो। उसमें क्या होता है, पूछा जाता है ऐसा, देखो C2H5, हम लोग उसकी बात करते हैं जो बोर्ड में बहुत आता है। पूछा था C2H5 ठीक का होल ट्वाइस NH, उसके बाद क्या आता है C2H5 का होल थ्राइस N, और एक पूछा जाता है C2H5 NH2। और इन सबसे स्ट्रॉन्गर, सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है, 2 डिग्री वाला। तो ये क्वेश्चन पूछा था एक्वस फेज में। तो अगर एक्वस फेज पूछा जाएगा और आपको दिया हो एथिलेमिन्स, तो बात समझ में आ रही है। एथिलेमिन के केस में आपको क्या करना है, ये ध्यान देना भाई। एथिलेमिन्स के केस में क्या होता है, इसको ऐसे याद कर लो, 231,
2,3,1 अमोनिया। ये कब आपको याद करना है? जब आपको एथिल दिया होगा, ग्रुप एथिल दिया हो तो। और अगर मेथिल दिया हो तो इसको हम कैसे याद करेंगे? 2,1,3 अमोनिया। तो ये कब पढ़ेंगे हम लोग? जब CH3 ग्रुप दिया हो। और इन दोनों को पढ़ना आपको कब है? एक्वस फेज में। एक्वस फेज में 3 इफेक्ट की बात करते हैं हम लोग, स्टीरिक हिंड्रेंस की बात की जाती है, हाइड्रेशंस की बात की जाती है और प्लस आई की इफेक्ट बात की जाती है। तो तीनों का रिजल्ट होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट आर नॉट? तो बोर्ड बहुत पूछा था बोर्ड में कि एक्वस फेज में एथिलेमिन दिया हुआ है, एथिल ग्रुप दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे याद करेंगे? 2,3,1,31 231 याद कर लीजिए अमोनिया। सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा? 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री 1 डिग्री तब आएगा अमोनिया का नंबर। अगर मेथिल ग्रुप दिया हुआ है तो 213 अमोनिया। ये आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। बात समझ में आई? और ये कब बात करनी है? जब एक्वस फेज कहेगा तब। अगर गैस फेज कहता है तो हम लोग बात करते हैं ना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की बात करते हैं। तो मोर द इंडक्टिव इफेक्ट मोर विल बी द बेसिसिटी। देखो बेटा लास्ट में भाई आपके लिए, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। और गेटिंग दिस पॉइंट आर नॉट? तो 3 चीजों को बदलो, बहानों को कोशिश में, आलस्य को निश्चय में और समस्याओं को मौके में। एक और चीज हमेशा कही जाती है केमिस्ट्री के बारे में, भाई बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ो और सुबह सफा। तो हम उनके लिए कहना चाहेंगे केमिस्ट्री नहीं है बेवफा, केमिस्ट्री नहीं है बेवफा। जिसने इसको मन लगा के पढ़ा, जिसको इसने मन लगा के पढ़ा उसको नफा ही नफा। तो बात समझ में आई? तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।